देखो हम लोग जो है पिछले क्लास में पढ़ चुके थे एरे का डिक्लेरेशन। एरे का डिक्लेरेशन क्या होता है, इसमें हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ एरे होता है। क्या होता है? टाइप्स ऑफ एरे। इसमें से सिंगल डायमेंशनल एरे होता है, इसको हम लोग 1D के नाम से जानते हैं। दूसरा होता है 2 डायमेंशनल, या तो 2D हो गया, 2 डायमेंशनल एरे। और तीसरा हो गया हमारा 3 डायमेंशनल एरे। अब इसमें सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों ने पहले क्लास में 1D और 2D पढ़ चुके हैं। इसको हम लोग पढ़ चुके हैं। आज जो है हम लोग पढ़ेंगे 3 डायमेंशनल एरे। तो 3 डायमेंशनल एरे पढ़ने से पहले हम जो है 2 मेथड का बात करेंगे, और उस मेथड में ये बताएंगे कि 3D को कैसे डिक्लेयर करना है, यानी कि डिक्लेरेशन कैसे करना है, और उसको इनिशियलाइज कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें ध्यान देना है 3 डायमेंशनल के लिए। सबसे पहले हम लोग एक डेटा टाइप करेंगे। डेटा टाइप लिखने के बाद एक वेरिएबल का नाम लेंगे, और जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसमें 3 स्क्वायर ब्रैकेट लिखेंगे। कितना लिखेंगे? 3 स्क्वायर ब्रैकेट लिखेंगे, और इसके अंदर हम लोग लिखेंगे वैल्यू इस ब्रैकेट के अंदर में, और इसमें देंगे हम लोग सेमीकोलन। अब जैसे सपोज दैट लिखते हैं हम लोग इस जगह पे इंट का पहला स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ये बतलाता है हमें नंबर ऑफ एरे का बात करता है ये। दूसरा बात करता है ये रो का, और ये तीसरा जो है ये करता है कॉलम का। ठीक है। और इस जगह पे हमारे यहाँ पे होगा वैल्यू। तो एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि किस तरीके से बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग डेटा टाइप लिए एक इंट टाइप का, उसमें एक वेरिएबल लिए, एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर नंबर ऑफ एरे का पोजीशन दिए हम लोग 2। उसके बाद लिए हम लोग 2 और एक लेते हैं 3। ये हम मेथड 1 बता रहे हैं। 2 तरह का मेथड बताएंगे, ये मेथड 1। अब इसके अंदर एक वैल्यू लेंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अब देखो, अब ये हम लोग इनिशियल इसको समझते हैं कि किस तरीके से ये बनता है। इसके लिए हम लोग रफ पेज में हम लोग ये बना सकते हैं एक टेबल। ठीक है। अब ये हमें बतलाया, सबसे पहले हम बताएं क्या कि ये जो पहला नंबर जो पोजीशन है, ये पहला नंबर ये वाला, ये हमें बताता है नंबर ऑफ एरे, यानी कि कितना एरे है? 2 एरे। तो ये मेरा हो गया एक एरे ये पूरा, और एक एरे हो गया ये मेरा दूसरा। ठीक है, 2 एरे हो गया। इसमें बोला है, इस जगह पे बोला है 2 रो का बात क्या है, कितना? 2 रो। ठीक है, 1 1 2। कॉलम कितना है? 3, 1 2 3। इसमें भी कितना है? 2 रो, और कॉलम कितना है? 3। ठीक है। लेकिन जब भी हम इसको लिखेंगे ये 0 से स्टार्ट होगा। 0, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 0, ये 1। ये नंबर ऑफ एरे एक हो जाएगा, और ये दूसरा हो जाएगा। लेकिन इसको हम लोग कंप्यूटर जो समझता है उसको समझता है ये 0, और ये समझता है 1।
ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसके में वैल्यू जो है, जैसे 1 है 1 2 है, वैल्यू पुट करेंगे। तो वैल्यू पुट करने के लिए मान के चलते हम लोग इसमें लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये वैल्यू पुट हो गया। अब ये जब हम प्रोग्राम ये लिखे हैं, अगर इसका हमें आउटपुट चाहिए तो आउटपुट के लिए हम लोग लिखते हैं, प्रिंट करवाना हो तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln। अब यहाँ पे हम लोग a लिख दिए। अब a मान के चले 1 1 1, इसका रिज़ल्ट आउटपुट क्या आएगा, मेरा आउटपुट आएगा नंबर ऑफ़ एरे का बात करता है। ये कौन सा बात करता है, नंबर ऑफ़ एरे, यानी कि इस वाले एरे का बात कर रहा है। ये बात करता है रो का। रो मतलब ये पहला रो, मतलब ये हो गया 0, ये हो गया 1, तो 1 रो और 1 कॉलम, तो ये हो गया 1 रो और ये हो गया 1 कॉलम। तो ये यहाँ से यहाँ आएगा और ये यहाँ से यहाँ आएगा, जो मैच करेगा वही आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा कितना, आउटपुट निकलेगा 11। दूसरा देखते हैं, अगर दूसरा प्रिंट करवाना चाह रहे हैं